हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्गेनेसिस। आई एम विकास। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दैट ड्राइंग इन नाटा और जेई। एज यू ऑल नो कि नाटा के पैटर्न चेंज हो गई है, जिसमें ड्राइंग फिर से ऐड हो गई है। तो आज के वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ईजिली मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी और आप इंटरनेट से ले सकते हो, जिसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। पेंसिल। पेंसिल में आपकी दो टाइप की पेंसिल्स आती हैं, एक नॉर्मल पेंसिल होगी और दूसरी आपको मैकेनिकल पेंसिल मिलेगी। नॉर्मल पेंसिल में आप चाहो तो आर्ट लाइन की, डॉम्स की ये पेंसिल आप प्रेफर कर सकते हो, जो बेटर है और आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और आप चाहो तो अगर बेटर क्वालिटी में जाना चाहो तो आप स्टेडलर और बूस्टर की पेंसिल आप प्रेफर कर सकते हो। मैकेनिकल पेंसिल। मैकेनिकल पेंसिल में भी आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट में, जो आपको आर्ट लाइन, कैमलिन की पेंसिल इजीली अवेलेबल है। और आप चाहो तो अगर अच्छे आप पेंसिल में जाना चाहो तो आप स्टेलर की पेंसिल प्रेफर कर सकते हो, जिसमें आप 0.3, 0.5 की पेंसिल आप प्रेफर कर सकते हो। आई प्रेफर आप 0.5 की पेंसिल यूज़ करो, जो आपको इजीली ड्रॉ करने में, शेडिंग करने में, डिटेल करने में ईजी होगा। इरेज़र। इरेज़र में आपको बहुत सारी टाइप की इरेज़र मिल जाएंगी। द फर्स्ट थिंग इज़ नॉर्मल इरेज़र जो आप यूज़ करते हो, जिसमें आपको नटराज की, डोम्स की इरेज़र जो आप अभी तक यूज़ करते आए हो, वो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है। आप चाहो तो उसे प्रेफर कर सकते हो। आई प्रेफर कि आप वो इरेज़र यूज़ करो, उससे प्रैक्टिस करो, तो आपको नॉलेज होगा कि हम क्या चीज़ें गलती कर रहे हैं तो हम उसे कैसे इरेज़ करेंगे। इरेज़र में आपको नए नए टाइप के इरेज़र मिल जाएंगे, जैसे नीडेड इरेज़र है और पेंसिल इरेज़र है। हम नीडेड इरेज़र क्यों यूज़ करते हैं? फर्स्ट थिंग कि नीडेड इरेज़र कैसा होता है, वो क्ले टाइप का होता है। तो नीडेड इरेज़र से हम जब इरेज़ करते हैं तो हमें जब ब्लेंड करना होता है अपने शेडिंग को, अपने स्केच को, तो हम नीडेड इरेज़र यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा पेंसिल इरेज़र होता है। पेंसिल इरेज़र को हम बेसिकली यूज़ करते हैं जहाँ हमें डिटेल करना होता है या फिर हमें ऐसे चीज़ों को इरेज़ करना होता है जो बहुत छोटी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हम पेंसिल इरेज़र यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम कलर्स पे। कलर्स में आपको बहुत टाइप के कलर्स मिलते हैं मार्केट में, जैसे आप चाहो तो क्रेयॉन्स, पेस्टल्स, पेंसिल कलर्स, वाटर कलर्स, बहुत सारे कलर्स हैं जो आप प्रेफर कर सकते हो। बट फॉर नाटा और जेई और आपके प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूँगा कि आप पेंसिल कलर यूज़ करो। पेंसिल कलर बेटर है क्योंकि वो आपकी मर्ज नहीं होती है। जैसे आप अगर पेस्टल यूज़ करते हो और क्रेयॉन्स यूज़ करते हो तो वो आपके पेपर पे मर्ज होती है, तो इसलिए आप पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हो, जो बेटर है आपको स्केचिंग के लिए, शेडिंग के लिए। आप पेंसिल कलर से स्केच भी कर सकते हो, तो उसको आप प्रेफर करो। पेंसिल कलर में भी आपको बहुत सारे टाइप्स के पेंसिल कलर मिल जाएंगी, जैसे अपने ट्रास की, डॉम्स की पेंसिल यूज़ कर सकते हो। पेंसिल कलर में आपको मार्केट में बहुत सारी सेट्स मिल जाती है, जैसे आपको 12 सेट्स, 24 सेट्स और 48 सेट्स की आपकी पेंसिल कलर मिल जाती है। बट आई प्रेफर कि आप 12 सेट्स की पेंसिल यूज़ करो। 12 सेट की जब हम पेंसिल कलर यूज़ करते हैं तो हमें मर्जिंग करने का और मिक्स करने का हमें नॉलेज होता है, तो आई प्रेफर कि आप 12 सेट्स की पेंसिल यूज़ करो। पेंसिल में आप बेटर क्वालिटी में जाना चाहो तो आप स्टेडलर यूज़ कर सकते हो, उसकी ब्लेंडिंग स्टिल बहुत अच्छी होती है, तो आप अपने पेंटिंग को अच्छे से ब्लेंड कर पाओगे पेंसिल कलर के थ्रू। पेपर कटर। पेपर कटर और शार्पनर, व्हाट वी प्रेफर फॉर शार्पनिंग और पेंसिल। तो हमें कन्फ्यूज़न होता है कि हम पेपर कटर यूज़ करें या फिर शार्पनर यूज़ करें। वाई वी अवॉइड शार्पनर और वाई वी यूज़ पेपर कटर? बेसिकली पेपर कटर जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा पेंसिल का जो निब होता है वो ज़्यादा शार्प होता है और वो हमें होल्ड करने में ईजी होती है। उसके कंपैरिजन में अगर हम शार्पनर यूज़ करते हैं तो हमारी निब बहुत छोटी होती है, तो हमें शेडिंग करने में वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, और हमारी निब छोटी होती है तो वो ईज़िली टूट जाती है। तो आई प्रेफर कि आप पेपर कट यूज़ करो, बट आप पेपर कटों को बहुत सावधानी से यूज़ करना, क्योंकि वो बहुत शार्प होती है, तो आपको उंगली में लगने की चांसेस होती है, तो आपके हाथ कट सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल फॉर यूजिंग पेपर कटर। स्केल। हम स्केल यूज़ करें कि नहीं करें, बिकॉज इन सम एग्ज़ाम्स हमें स्केल रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो हम स्केल की यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, और कितने सेंटीमीटर की हमें स्केल यूज़ करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, ये हमें ज़रूरी है। स्केल के लिए हम प्रेफर करेंगे कि हम 15 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ करें, वो आपको ईज़िली कैरी करने में भी ईजी होता है एंड आपको ड्रॉ करने में भी आप उसे ईज़िली ड्रॉ कर सकते हो। मास्किंग टेप या क्लिप हम क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमें पेपर को होल्ड करना होता है, जिससे पेपर हमारा हिले नहीं और उसकी वजह से हमारा ड्राइंग ख़राब ना हो, तो हम मास्किंग टेप यूज़ कर सकते हैं टू स्टिक अवर पेपर, और हम पेपर क्लिप यूज़ कर सकते हैं। नाउ द पेपर, विच टाइप ऑफ पेपर वी नीड, और हम किस टाइप के पेपर को हम प्रेफर करेंगे अपने ड्राइंग के लिए। बेसिकली आई प्रेफर कि आप कार्टिज शीट यूज़ करो। कार्टिज पेपर में क्या होता है कि वो उसमें रफ शीट होती है,
तो आपको ड्रॉ करने में ईजी होती है, आपकी शेडिंग अच्छे से दिखती है। आप कार्टी सेट में 140 GSM की मिनिमम आप यूज़ कर सकते हो एंड आई प्रेफर कि आप 140 से आप एबव GSM का पेपर यूज़ करो, जिसमें आपको ईजिली ड्रॉ करने के लिए पेपर ख़राब नहीं होती है एंड आप जब शेडिंग करोगे तो आपकी पेपर ब्लेंड नहीं होगी। इन कार्टी सेट आई प्रेफर कि आप A3 एंड A4 पेपर पे आप प्रैक्टिस करो, जिससे आपको स्केल की, शेडिंग करने की और पेपर की नॉलेज होगी कि A3 में हम जब ड्रॉ करते हैं तो विच टाइप ऑफ स्केल यू कैन यूज़ फॉर द ड्राइंग, और आप अगर A4 में यूज़ करते हो तो आपकी जो फिगर है वो किस स्केल में फिट होनी चाहिए। हैंकरचिप और क्लॉथ, हम हैंकरचिप और या क्लॉथ को हम क्यों प्रेफर करेंगे? बिकॉज जब हम शेडिंग करते हैं तो हमें ब्लेंड करना होता है, या फिर हम जब शेडिंग करते हैं तो हमारे हाथ उस पर रब होती है हमारे स्केच पे, जिससे क्या होता है कि हमारा पेपर गंदा होता है एंड उसके वजह से हमारा ड्राइंग है वो बहुत ख़राब दिखती है, जो नीट और क्लीन नहीं दिखती है। तो हम प्रेफर करेंगे कि हमें अपने साथ एक हैंकरचिप या फिर आप एक कॉटन क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हो, जिसे आप अपने ड्राइंग के ऊपर रख सकते हो, जिससे आपका ड्रॉ करने टाइम में आपका जो पहले ड्रॉ किए हो वो चीज़ ख़राब ना हो और आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी दिखे और नीट और क्लीन दिखे। ब्लेंडिंग, हम क्या ब्लेंडिंग यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बेसिकली आई प्रेफर कि आप जब ड्राइंग में प्रैक्टिस करते हो तो ब्लेंडिंग यूज़ ना करो। जब हम ब्लेंडिंग यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो शेडिंग है वो मिक्स होता है पेपर में, जिसके कारण हमारा पेपर पूरा गंदा हो सकता है। फॉर ब्लेंडिंग आप चाहो तो प्रेफर कर सकते हो ब्लेंडर, पेपर ब्लेंडर इज़ गुड, बट नाउ आई प्रेफर कि आप ब्लेंडिंग अभी यूज़ ना करो। आप प्रोफेशनली चाहो तो ब्लेंडिंग यूज़ कर सकते हो, बट फॉर द एग्ज़ाम्स और फॉर योर प्रैक्टिस आप ट्राई करो कि ब्लेंडिंग ना यूज़ करके आप डायरेक्ट पेंसिल से शेडिंग करो एंड ट्रू लाइन्स को शो करो, डैट इज़ गुड। सो आपने अगर कुछ बनाया हो और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, आपके पास कुछ आर्टवर्क्स है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, हमें दिखाना चाहते हो, तो आप drawingargenesis@gmail.com पे आप डाल सकते हो। आपकी मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। आप हमें मेल कर सकते हो, आप हमसे बात कर सकते हो। वी विल सजेस्ट इफ़ देयर इज़ एनीथिंग। थैंक यू। वी विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।